श्री बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में। और आज हम बहुत ही एक खास शख्सियत के साथ मिलने आए हैं जिनका नाम है श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी। और ये पंडित जी हैं जो कि आपको बताएंगे कि इंसान के दुख का कारण क्या है और इंसान किस प्रकार सुखी हो सकता है। नमस्कार पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ। आजकल का जो आधुनिक जीवन है उसमें इंसान जो है सब सुविधाएं होने के बावजूद भी बहुत दुखी है, तो जरा आप इस पर प्रकाश डालिए कि ऐसा क्यों है। इसका मतलब यह है मनुष्य अपने ही कर्मों से दुखी और सब कर्मों से सुखी। सत्कर्म, भगवान का भजन करे, भगवान का पूजन करे, माँ बाप की सेवा करे। माँ बाप की सेवा में चारों धाम है एक, और दूसरा है भगवान के भजन और पूजन से ही मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है और अपने जीवन में सुखी हो सकता है। सिर्फ सत्कर्म से ही मनुष्य सुखी रह सकता है, बाकी और कोई इसके साथ कोई विकल्प नहीं है। विकल्प एक है, जैसे मनुष्य का परमात्मा ने जन्म दिया है, इसमें सुखी रहने का कारण है परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सिर्फ भगवान को प्राप्त करो और भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। भगवान से भगवान को मांग करके आदमी सुखी रह सकता है। अगर भगवान को पा गया तो फिर उसको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं। तो जैसा कि पंडित जी आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, परंतु परमात्मा को पाया कैसे जाए? क्योंकि परमात्मा पाने का एक साधन है। सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो, गुरु भक्ति करो, श्री गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो। जब तक आदमी गुरुमुख नहीं होता है तब तक उसको भगवान को पाने का साधन, भगवान को पाने का रास्ता नहीं मिल सकता। भगवान को पाने का रास्ता है पहले गुरुमुख हो जाओ, अपने आप को श्री गुरु के चरणों में समर्पण कर दो। समर्पण के बाद सेवा करो, नाम जाप करो। नाम जाप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा है। बिना सत्संग के जीवन का सुधार नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे शास्त्री जी यहाँ पर राम कथा कह रहे हैं, 7 दिवसीय राम कथा आज यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। इसी तरह से बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, जब तक संत पूजा नहीं करेंगे, जब तक गुरु पूजा नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की आज्ञा को मानेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। अपना जीवन सफल बनाने के लिए सबसे पहले सत्संग जरूरी है। अगर हम सत्संग नहीं जाते हैं, सत्संग में हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। एक दुख का कारण ये भी है, जो भगवान के भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। मनुष्यता परमो धर्मा, मनुष्य का परम धर्म है जो भगवान की भक्ति करे, माता पिता की पूजा करे, माता पिता की सेवा करे, तब उसका जीवन सफल हो सकता है। इसी के साथ जय श्री हरिओम तत्सत। आपसे एक और प्रश्न है कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो? क्योंकि देखिए आज भी बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो कि काम कर रहे हैं, अपनी सच्ची लगन के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस लगन के हिसाब से उनको उतने धन की प्राप्ति नहीं हो पाती जिनसे उनका जो पारिवारिक जो व्यवस्था है वो अच्छी रहे। तो पंडित जी बताइए फिर लक्ष्मी की प्राप्ति का सुलभ मार्ग क्या है? मेहनत तो कर ही रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं साथ दे रहा है, तो भाग्य ना साथ देने का कारण क्या हो सकता है? भाग्य साथ न देने का सिर्फ एक कारण है, घर में शांति। अगर घर में शांति है, शांति आए कहाँ?
शांति भी आएगी जब हमारे घर की लक्ष्मी हमारा साथ देगी। जो हमारी घर की धर्मपत्नी है वो हमारा साथ दे रही है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, तब घर में शांति आएगी। लक्ष्मी अपने आप वहाँ पर विराजमान रहे। मंदिर में जाकर के लोग पत्थर की मूर्ति की जो है पूजा करते हैं, और घर में जो जीती जागती मूर्ति है माँ बाप की उसको पूजा नहीं कर पाते हैं। और एक बात और है, जो घर में जीती जागती मूर्ति हमारी घर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी का हम तिरस्कार करते हैं और पत्थर की मूर्ति को ले जाकर के बर्फी का भोग लगाते हैं। तो क्या वो पत्थर की मूर्ति खाती नहीं है, लेकिन जो हमारे घर की लक्ष्मी है, जो हमारी धर्मपत्नी है, लक्ष्मी हमारे घर के अंदर बन के बैठी है, उसका हम तिरस्कार करते हैं। उसको हम 24 घंटे उसके साथ प्रेम से नहीं रहना चाहते हैं। घर में लक्ष्मी ना आने का कारण एक ही भी है, घर के अंदर रह कर के आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में कला क्लेश होता है उस घर में लक्ष्मी कहती है हम कभी भी नहीं आएंगे। सुबह शाम घर के अंदर क्लेश होने से लक्ष्मी नहीं रुकती है। जब माँ भगवती लक्ष्मी चलती है उनके साथ एक दरिद्र लक्ष्मी चलती है। घर के अंदर साफ सफाई करना चाहिए, सफाई में लक्ष्मी है, और बाहर निकल करके झाड़ू का साफ करके पानी का छिट्टा देना चाहिए। पानी का छिट्टा देने से जो हमारे घर की लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है और हमारे घर के अंदर धन लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जिस घर के अंदर साफ सफाई नहीं होती है, लक्ष्मी धन लक्ष्मी और दरिद्र लक्ष्मी दोनों बहनें चलती हैं। अगर घर के अंदर सफाई है, जल का छिट्टा दिया हुआ है, कलशा रखा हुआ है, घर में मंगल कलशा सजाया हुआ, तब उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। अगर ये 3-4 चीज़ें नहीं घर में है, तब जो है वहाँ पर दरिद्र लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और माँ लक्ष्मी अपना घर छोड़ करके चली जाती है। यही 2 कारण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल के माध्यम से, जो पंडित जी ने आज इतना अच्छा और सुंदर प्रवचन हमें सुनाया और हमारी जो भी हमारे प्रश्न थे उनका समाधान किया। पंडित जी आपको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।